लोकार्पण भी, निरीक्षण भी और लापरवाही पर सख्त चेतावनी भी। बाढ़ से पहले सरकार अलर्ट, मंत्री खुद पहुंचे मैदान में। अब काम में देरी नहीं चलेगी, मंत्री ने साफ दिया संदेश। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। सीतापुर में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने और बाढ़ से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एक्शन मोड में नजर आए। मंत्री ने नवनिर्मित सिंचाई खंड कार्यालय का लोकार्पण किया, बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर साफ शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और जनहित की योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश भी दिए गए। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सीतापुर पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नवनिर्मित सिंचाई खंड कार्यालय का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने वृक्षारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकार्पण के बाद मंत्री सीधे बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं के निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मंत्री ने साफ कहा कि बरसात के मौसम में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी हों और गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जाए और हर स्थिति से निपटने के लिए पहले से तैयारी पूरी रहे। उत्तर प्रदेश में ड्रेनों की सफाई, लगभग 10,000 किलोमीटर के आसपास ड्रेन की सफाई और 337 के आसपास बाढ़ की परियोजना। पहले लेट लतीफी सपा शासन में सब चलते थे और बरसात हो रहा है, बाढ़ आ रही, तब परियोजना भी पूरी होती, तो अभी साल भर परियोजना चलती। लेकिन आज राज्य के अंदर 337 परियोजना में हमारी लगभग इसमें 80 से 90% ऐसी परियोजनाएं जो 100% पूर्ण हो चुकी। शेष परियोजनाएं 75 के आसपास की यानी ऊपर। जो परियोजना थोड़ा नीचे चल रही होंगी वो भी परियोजना हमारी पूर्ण होगी और मैं तय किया हूं कि 30 जून तक, 15 तो लास्ट डेट रहता है, लेकिन इस बार टेंडर प्रक्रिया विलम्ब होने के कारण कभी कभी टेंडरिंग होता है तो 2-2, 3-3 बार करना पड़ता है। तो विलम्ब के कारण कुछ परियोजनाएं ना के बराबर परियोजनाएं जो विलम्ब हुई है, उसको भी आग्रह किया गया है कि 30 तारीख तक सभी परियोजनाएं पूर्ण कर ली जाए और जो लोग नहीं करते हैं परियोजना, उसके बाद हम परियोजनाएं ये नहीं करेंगे, यानी वहीं फिनिश कर देंगे। बाढ़ के बाद फिर परियोजना नहीं करेंगे, अगले सत्र में सीजन में करेंगे। ड्रेन की सफाई भी हमारी 30 जून तक 100% हो जाए। मैं अक्टूबर में ड्रेन का सफाई नहीं करूंगा, तो 10,000 किलोमीटर का जो लक्ष्य लिया था, उस कारण ये लोग भी पूरा बजट हमारा जो था, तो ड्रेन की जो सफाई थी, जितना सफाई उसका पेमेंट ले लो और सभी का पेमेंट पूरा करो जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार है। तो ये हमारी पूरी परियोजना है आज की डेट में और हमारे लिए चुनौती भी रहता है। पीने की पानी भी सुविधा देना है, फैक्ट्री के लिए भी देना है, औद्योगिक के लिए भी देना है और तीसरा सिंचाई की भी व्यवस्था करना है पानी। तो आज की डेट में जो हमारे 71 जो हमारे सरोवर है या हमारी बैराज है, जितने भी आज भी हमारे पास पानी पर्याप्त है। पिछले बरसात का पानी पर्याप्त है। जल संचय हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है कि बरसात में हम पानी अपना सुरक्षित रखें कि सिंचाई के दे सकें। तो आज की डेट में हमारे सिंचाई के लिए, उद्योग के लिए, पीने के लिए हमारे पास पर्याप्त पानी है और बाढ़ की परियोजना हमारी पूर्ण हो चुकी है। लगभग बाढ़ यदि आया तो उससे चुनौती से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी। इसके बाद जल शक्ति मंत्री पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली और जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने 2 टूक कहा कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में देरी या लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगर विकास मंत्री राकेश राठौर गुरु, विधायक ज्ञान तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर दौरे में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ये स्पष्ट कर दिया
कि सरकार अब सिर्फ योजनाओं का लोकार्पण ही नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन की भी लगातार निगरानी कर रही है। सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, बाढ़ से पहले तैयारियों को मजबूत करने और विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इन निर्देशों का असर जमीनी स्तर पर कितना दिखाई देता है। इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।